देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात उत्तराखंड की होगी। उत्तराखंड में अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव से पहले सियासी उठापटक का दौर शुरू हो गया है। अभी 2 दिन पहले कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के अब संन्यास लेने का मन कर रहा है वाले बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया था। तो अब बीजेपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की पेशकश के बाद सियासी माहौल उबाल पर है। हालांकि बीजेपी की ओर से कहा गया है कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दखल के बाद वन और पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत मान गए हैं, लेकिन हरक सिंह की तरफ से इस बारे में अब तक कुछ नहीं कहा गया। वे इस्तीफे की घोषणा करने के बाद से किसी अज्ञात स्थान पर हैं और उनका फोन भी बंद है। धामी सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को अचानक पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद हरक सिंह रावत के करीबी और देहरादून के रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दे दिया था। वहीं आपको बता दें कि एक दिन बाद एक दो बड़े नेताओं के इस्तीफे को बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा था, लिहाजा पार्टी हाईकमान डैमेज कंट्रोल के लिए सक्रिय हुआ। बीजेपी की बेचैनी इसलिए भी थी क्योंकि राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत को कांग्रेस हाईकमान से चुनाव का पार्टी का नेतृत्व करने का अधिकार मिल गया। सूत्रों की माने तो रावत पिछले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से बीजेपी में गए विधायकों के संपर्क में हैं और ऐसी खबर है कि मुख्यमंत्री धामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल को छोड़ दें तो ज्यादातर पूर्व कांग्रेसी नेता घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यशपाल आर्या बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बताया भी जा रहा है कि अभी 3 और विधायक बीजेपी को छोड़ सकते हैं। हरक सिंह के कांग्रेस में जाने को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक रावत ने नाराज होकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट बैठक में इस्तीफा देने की बात कही और बाहर निकल आए थे। सूत्रों का कहना है कि उन्होंने बैठक के दौरान कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज बनाए जाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे खारिज कर दिया गया। हरक लंबे समय से सरकार से इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में अब चुनाव से ठीक पहले हरक खुद को शहीद दिखाना चाहते हैं, लिहाजा यही वजह है कि बीजेपी के सब ठीक होने वाले दावे पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हरक के करीबी सूत्रों का कहना है कि उनका पिछले कुछ समय से पार्टी नेतृत्व के साथ कई मुद्दों पर टकराव चल रहा था, लेकिन बैठक में प्रस्ताव खारिज होने से उन्हें ज्यादा दुख हुआ है। उन्होंने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा है कि मुझे पार्टी के अंदर भिखारी जैसा बना दिया गया है, ऐसे में अब इनके साथ काम नहीं कर सकता। हरक ने 2016 में राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन अपने ही साथ कांग्रेस से आए सतपाल महाराज को ज्यादा तवज्जो मिलने के कारण कांग्रेस से नाराजगी तो उसकी थी ही, साथ ही साथ आपको बता दें कि सतपाल महाराज को ज्यादा तवज्जो मिलने के साथ ही नाराजगी उनकी बीजेपी से भी देखी गई। उधर 2 दिन पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत ने अपनी ही पार्टी की टेंशन बढ़ा दी थी। दरअसल उनके कुछ ट्वीट ने बवाल खड़ा कर दिया। रावत ने ट्वीट कर कहा था कि है ना अजीब सी बात, चुनाव रूपी समुद्र को तैरना है। सहयोग के लिए संगठन का ढांचा अधिकांश स्थानों पर सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने के बजाय या तो मुंह फेर कर खड़ा हो जा रहा है या नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। अपने ट्वीट में उन्होंने आगे लिखा कि जिस समुद्र में तैरना है, सत्ता ने वहां कई मगरमच्छ छोड़ रखे हैं। जिनके आदेश पर तैरना है, उनके नुमाइंदे मेरे हाथ पांव बांध रहे हैं। मन में बहुत बार विचार आ रहा है कि अब बहुत हो गया, बहुत तैर लिए, अब विश्राम का समय है। इसके बाद हरीश रावत को हाईकमान ने दिल्ली बुलाया और सूत्रों की माने तो रावत की सभी मांगे मान ली गई है। कांग्रेस में आया सियासी भूचाल फिलहाल भले ही शांत हो गया हो, लेकिन इससे कांग्रेस के अंदरूनी कलह खुलकर सतह पर आ गई है। इसके बीच दिल्ली में पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी साफ किया है कि कभी कभी अपने दर्द को सबके सामने रख देना चाहिए, इससे कई फायदे होते हैं। तो उत्तराखंड में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है और यही वजह है कि जहां हरीश रावत अपने बगावती तेवर दिखा रहे थे, तो अब हरक सिंह रावत ने भी इस्तीफा पेश कर अपने बगावती सुर तेज कर दिए हैं।
इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। शादाब शम्स जी हमारे साथ हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी उत्तराखंड के, बहुत स्वागत है सर आपका। गरिमा दौसानी जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस उत्तराखंड की, बहुत स्वागत है गरिमा जी आपका भी। सबसे पहला सवाल मेरा शादाब शम्स जी आपसे है, सर सरकार आपकी है, क्या वजह है कि इतना ज्यादा हरक सिंह रावत हतोत्साहित अपने आप को महसूस कर रहे हैं? इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बड़ा कंफ्यूजन है। आप किसी कांग्रेसी के पास बैठ गए हैं रिपोर्ट बनाने से पहले, क्योंकि ना तो कोई पेशकश इस्तीफे की उमेश शर्मा काऊजी ने, और ना किसी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा दिया जाता है तो मुख्यमंत्री को दिया गया हो, कहीं दिखा दीजिए कहीं दिया गया हो, या प्रदेश अध्यक्ष को दिया जाता तो दिखा दीजिए कहीं दिया गया हो, या किसी ने विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा दिया, कहीं से कहीं तक कोई लाइन नहीं। हाँ, वो नाराज जरूर, जो हमारे पास भी सूत्रों के हवाले से खबर आई कि जब कैबिनेट की बैठक थी, वो कैबिनेट की बैठक से बाहर निकलते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरा काम नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि अगर जनहित में वो नाराजगी दिखा रहे हैं कि वो चाहते थे कि मेडिकल कॉलेज बने, और वो मेडिकल कॉलेज कोटद्वार का उसकी फाइल अधिकारियों ने किसी कारणवश उस पर कोई काम इनकम्प्लीट था, वो नहीं आई थी, तो उस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। और मुझे लगता है ये नाराजगी व्यक्त करने का अधिकार एक जनप्रतिनिधि को होता है। अगर उसके क्षेत्र में कोई काम हो सकता है और वो नहीं हो रहा है तो वो अपना गुस्सा दिखाएंगे। और मैं ये कहता हूँ, मेरी पार्टी ये बिल्कुल मानती है कि जनता से जुड़े हुए जनहित के काम हो, प्रदेश हित के काम हो या देश हित के काम हो, इस पे अगर कोई भी नेता बोलता है तो मुझे लगता है ये उसका अधिकार है, ये उसका हक है। लेकिन जो व्यक्तिगत हित के लिए बोलते हैं, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद मीडिया से कहा कि मुझे पार्टी के अंदर भिखारी जैसा बना दिया है, ऐसे में अब इनके साथ काम करना नहीं चाहता मैं, या नहीं कर सकता मैं। हरक ने 2016 में भी राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी को ज्वाइन कर लिया था। ऐसे में क्या एक बार फिर से दल बदल की राजनीति हो रही है क्या हरक सिंह रावत की तरफ से? नहीं, कहीं से कहीं तक कोई राजनीति नहीं हो रही। उन्होंने गुस्से में ये बोल दिया, लेकिन ना इस्तीफा दिया, ना इस्तीफे की पेशकश की। और उनकी बात को क्योंकि लगा कि ये न्यायोचित मामला है, तो इसलिए सरकार ने भी गंभीरता से उस मामले को लिया और उनकी मांग को मान लिया गया है। जितना अभी मैं जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनकी बात से डिस्कशन उनका भी अपना आ गया है। उन्होंने कहा है कि हमने उस चीज को पास कर दिया है वहां कैबिनेट में, और उनके लिए जो धनराशि है उस मामले की जारी कर दी है। तो मुझे लगता है कि वो सामने माननीय हरक सिंह रावत जी आएंगे और अपने लोगों के लिए लड़ना चाहिए। अब ये फर्क देखिए, एक तरफ तो कांग्रेस लड़ रही है अपने चेहरों के लिए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए। प्रीतम सिंह जी कह रहे हैं मेरे चेहरे में क्या बुराई थी, वो अपने ग्रुप की पॉलिटिक्स लेके चल रहे हैं। एक नेता दूसरे नेता को थप्पड़ मार दे रहे हैं, एक नेता दूसरे बड़े नेताओं को गालियां दे रहे हैं। तो ये वहां व्यक्तिगत लड़ाई चल रही है, यहाँ जनता की लड़ाई चल रही है। वहां व्यक्तिगत हित है या जनहित है, तो ये बड़ा फर्क है। और हम ये मानते हैं कि हम सब जानते हैं कि एक बड़ी तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, और इस बार ठीक है सर, ठीक है गरिमा जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि हरीश रावत ने ये कहा कि कभी कभी अपने दर्द को सबके सामने रख देना चाहिए। जो ट्वीट उन्होंने किया था उसके बाद राहुल गांधी के साथ उनकी बैठक हुई, अब कह रहे हैं कि कभी कभी अपने दर्द को सबके सामने रख देना चाहिए, इससे कई फायदे होते हैं, यानी कि ये कहे कि फायदा उन्हें हो गया है। देखिए, मैंने बहुत तफसील से और बहुत ही मुझे लगता है सभ्यता के साथ शादाब बात की, और मेरी बात भी ये सुनेंगे ऐसी मैं अपेक्षा करती हूँ। और मेरे कुछ सवाल हैं नेहा जी, जो मैं शादाब से पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपका जवाब। माननीय हरीश रावत जी ने बिल्कुल सही कहा, हमारे वहाँ पार्टी को चिंता थी या रावत जी को चिंता थी संगठन में कुछ बदलावों को लेकर। जो उनकी ट्वीट से दर्द छलका, वो चाहते थे कि पार्टी हाईकमान उसका संज्ञान ले, जो संगठन में कुछ कमियां रह गई हैं उसका संज्ञान ले और उन्हें फ्री हैंड दे उनको ठीक करने के लिए, जो कि उनको हरी झंडी मिल चुकी है। और अब संगठन की जो भी कमियां थी वो दूर कर, ये कमियां थी या महत्वाकांक्षाएं गरिमा जी? नहीं, महत्वाकांक्षा तो उसमें ट्वीट में कहीं झलक कर नहीं आ रही। अगर आपको कहीं किसी पंक्ति से लग रहा है तो मुझे बताएं कौन सी पंक्ति में उनकी महत्वाकांक्षा आ रही है। ऐसा पहली बार नहीं है ना कि जब उन्होंने बगावत की हो या फिर इस तरह का ट्वीट किया हो। इससे पहले हमें याद है जब मुख्यमंत्री उन्हें नहीं बनाया गया था तो 10 जनपद के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उस बात को कैसे भुलाया जा सकता है गरिमा जी? देखिए नेहा जी, बगावत की जहाँ तक आप बात कर रही हैं, हरीश रावत जी की तपस्या है 50 साल का कांग्रेस पार्टी। हरीश रावत जी और कांग्रेस पार्टी ना सिर्फ एक दूसरे के पर्याय के रूप में, पूरक के रूप में जाने जाते हैं, बल्कि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड में
कांग्रेस का पौधा लगाने से लेकर उसको सींचने से लेकर उसको बरगद का रूप देने का काम माननीय हरीश रावत जी ने किया। कोई दो राय नहीं, तक आप बगावत, कोई दो मुझे राय बोल नहीं, लेने दीजिए नेहा जी, लेकिन मुझे लेकिन बोल लेने लेकिन दीजिए, लेकिन please। लेकिन प्रीतम सिंह के जहन में भी एक ख्वाब है, महत्वाकांक्षाएं पल रही है, उसका क्या? नहीं देखिए, माननीय प्रीतम सिंह जी के मन में जो महत्वाकांक्षाएं हैं वो जरूर पूरी होंगी। कांग्रेस पार्टी में देर है अंधेर नहीं है। और माननीय प्रीतम सिंह जी हमारे सम्मानित नेता हैं और कांग्रेस पार्टी के एक बहुत ही कद्दावर नेता हैं। ऐसा नहीं है कि और ये मुझे नहीं लगता कि उन्होंने मन की महत्वाकांक्षाएं आपके साथ साझा की हैं। और जहां तक बगावत की आपने माननीय हरीश रावत जी की बात करी, तो 2002 में माननीय हरीश रावत जी की बदौलत यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, लेकिन दूर दूर तक जिनका नाम नहीं था वो पंडित नरेंद्र तिवारी यहाँ मुख्यमंत्री बनाए गए। हरीश रावत ने बगावत नहीं करी। 2012 में विजय बहुगुणा जी बनाए गए जो कहीं चुनाव अभियान में नहीं थे, दूर दूर तक हरीश रावत ने बगावत नहीं करी। तो हरीश रावत जी तो अवसरवादी नेता है ही नहीं जो अपने अपॉर्चुनिटीज की तलाश में छलांगे मारते रहे। मैं शादाब खान से 2-4 क्वेश्चन यहाँ पर करना चाहती हूँ। उन्होंने यहाँ कहा कि हम जनहित करना चाह रहे हैं। अगर शादाब खान जनहित करना चाह रहे हैं, कौन है वो जनहित करने से रोक रहा है? और अगर ये जनहित करना चाह रहे हैं तो फिर वो 3 मुख्यमंत्री क्या जनहित में बदले थे? क्या उसमें प्रदेश हित छुपा हुआ था? क्या विकास अवरुद्ध नहीं हुआ 3-3 मुख्यमंत्री बदलने से? और एक बात साफ हो गई कल के नाटकीय घटनाक्रम से कि भाजपा में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंतर कला, अंतर विरोध, अंतर द्वंद अपने चरम पर है। इन्होंने माना कि मंत्री महोदय नाराज चल रहे हैं। एक सवाल मेरा बहुत मौजूद सवाल यह है शादाब खान से, क्या धन सिंह रावत मेडिकल कॉलेज के पैसे अपनी जेब से दे रहे हैं हरक सिंह रावत को? क्योंकि कोई जीओ जारी नहीं हुआ, कोई शासनादेश जारी नहीं हुआ, कोई बजट जारी नहीं हुआ। ऐसे में ये 5 करोड़ 10 करोड़ जो ये बंदर बांट कर रहे हैं, सिर्फ एक मंत्री नाराज है इसलिए आप नियम कायदे कानून बदल देंगे क्या? क्या संविधान को लोकतंत्र को ताक पर रख देंगे क्या? क्या प्रेशर गेम चल रहा है कि मंत्री और विधायक नाराज होंगे तो उनको मनाने के लिए या डैमेज कंट्रोल करने के लिए आपने सदन के अंदर आपकी सरकार ने कहा था एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, कोटद्वार में ऑलरेडी एक मेडिकल कॉलेज है, तो क्या मंत्री को खुश करने के लिए आप लोग दूसरा मेडिकल कॉलेज वहां पर खोल रहे हैं? ठीक है शादाब जी, कौन रोक रहा है आपको जनसेवा करने से? हरक सिंह रावत अगर चाहते हैं कि जनसेवा करें तो क्यों सरकार उन्हें रोक रही है? क्यों इस्तीफा देने तक की नौबत आ गई? भले ही आप इस बात से इनकार करें सर, लेकिन आज डिजिटल दौर है। आज कोई इस्तीफा लेके पहुंचता नहीं है कि लीजिए मुख्यमंत्री जी हमारा इस्तीफा ले लीजिए। आजकल डिजिटल दौर है, बहुत तरीके हैं इस्तीफा देने के। अब आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर वो जनसेवा करना चाहते हैं सर, एक सेकंड सर शादाब जी, ऐसे नहीं, अगर जनसेवा करना चाहते हैं, सरकार आपकी है ना शादाब जी? नेहा लेट मी स्पीक। मैं ये जरूर कहूंगा कि अभी जो गरिमा जी ने कहा, हमारे नेताओं ने कैबिनेट में कोई निर्णय लिया तो कैबिनेट में निर्णय होता है। और अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है कांग्रेस के कि कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज क्यों बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है कोटद्वार के लोग जवाब दे देंगे कांग्रेस, क्योंकि उनकी प्रवक्ता यहाँ सवाल उठा दी है। दूसरा, अरे अभी आप, मैं नहीं बोला बीच में, सदन के अंदर कहा कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, तो अब अपने नियमों को तोड़ रहे हैं आप लोग। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि थूक के चाट रहे हैं आप लोग। आपने कहा था, हमने नहीं कहा था कि एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। मंत्री के दबाव में आप अपने कथन से बदल रहे हैं, बैकफुट पर जा रहे हैं, मानिए ना इस बात को। दिस इज नॉट द वे। अब आपने प्रश्न पूछा, जरा सुनिए। मैंने कहा कि प्रेशर पॉलिटिक्स अच्छी करते हैं हरीश रावत, कहा इस्तीफा दे दूंगा, मगरमच्छ लगे हुए हैं, तो मान लिया ना, इनके प्रवक्ता ने भी माना कि कांग्रेस पार्टी के देवेंद्र यादव मगरमच्छ हैं। उन्होंने मेरे साथ डिबेट में स्वीकार, उन्होंने स्वीकार किया कि कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी और प्रीतम से बुटोला सीबीआई और ईडी। यशपाल आर्य भी बीजेपी का साथ छोड़कर अब कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल मेरा अब गरिमा जी आपसे है, क्योंकि अब कांग्रेस में क्या बाहर के नेताओं को जगह दी जाएगी? और जो अवसरवादी मैं कह सकती हूँ, जब बीजेपी की सरकार बनने की, जब बीजेपी की सरकार पुष्टि नहीं करी है कि वो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं, क्या उन लोगों ने आपसे कहा वो कांग्रेस में जा रहे हैं? यशपाल आर्य सिंह रावत एंड पार्टी ने आपसे कहा वो कांग्रेस में जा रहे हैं? मैं यशपाल आर्य की बात कर रही हूँ, मैं यशपाल आर्य की बात कर रही हूँ जी, बताएं। मैं यशपाल आर्य की बात कर रही हूँ, मैं हरक सिंह रावत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यशपाल आर्य की बात कर रही हूँ कि वो कांग्रेस में छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं बीजेपी छोड़कर। इससे पहले वो बीजेपी में आए थे, उससे पहले कांग्रेस में थे। ये जो अवसरवादी जो राजनीति चल रही है,
या ये कहा जा सके, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास रहा है 5 साल बनाम 5 साल, अभी तक का इतिहास अगर हम देखें तो कोई भी सरकार रिपीट नहीं हुई है। अब सवाल इस बात को लेकर है, क्या ऐसे नेताओं को जो वक्त वक्त पर छोड़ते हैं पार्टी को, वक्त वक्त पर आके ज्वाइन कर लेते हैं, क्या उन नेताओं को उतनी तवज्जो दी जाएगी जितनी उन नेताओं को जो लगातार कांग्रेस में बने हुए हैं? नहीं, मैं इसे परिस्थिति जन्य बोलती हूँ। ये देखिए, राजनीति कभी दरवाजे बंद करके नहीं की जाती। शादाब खान को देख लीजिए, ये हमारे पुराने साथी हैं, ये कांग्रेस के पुराने साथी हैं। पूछे ना शादाब खान से कौन से अवसर की तलाश में ये भाजपा गए थे। मेरे साथ जितने प्रवक्ता बैठ रहे हैं सुबह से, सब दल बदल चुके हैं अपना। शादाब शम्स भी, इनका जन्म भी कांग्रेस पार्टी से ही हुआ है और फिर अफसरों की तलाश में ये भाजपा में चले गए। तो ऐसे में मैं कहना चाहती हूँ कि अगर व्यक्ति को लग रहा है वो अपने आप को शोषित महसूस कर रहा है, कुंठित महसूस कर रहा है और उसको लग रहा है कि दूसरे दल में शायद बेहतर उसकी आवाज सुनी जाएगी, आत्मसम्मान का सवाल बन जाएगा, उसके अस्मिता का सवाल बन जाएगा, तो ऐसे में मुझे लगता है राजनीति के दरवाजे कभी बंद नहीं होते और चाणक्य नीति भी हरक सिंह रावत के लिए भी खुले हैं क्या? मैंने जैसा कि कहा कि ये जो फैसला है ये मेरे स्तर पर नहीं लिया जाता, ये मेरा प्रदेश नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है किसको लेना है, किसको छोड़ना है। और मैं अपने दल की बहुत अनुशासित सिपाही हूँ, मैं अपने दल के निर्णय के साथ खड़ी रहूंगी, चाहे वो किसी को लेना चाहे या ना लेना चाहे, मुझे अपनी पार्टी का निर्णय शिरोधार्य होगा। ठीक है, क्या वजह है शादाब जी, चुनाव से पहले क्या नेताओं को ये पता चल गया है कि हमने 5 साल बहुत बेहतर काम नहीं किया है, लिहाजा एक बार फिर से रिपीट नहीं होगी जो सरकार है, इसलिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा है। और हमने कहा कि अभी कांग्रेस की प्रवक्ता खुद के चाटने की बात कर रही थी। मैंने यशपाल आर्य जी के विषय में अभी ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये इनकी जो एग्जाम्पल है वो कहाँ सेट होता है। हम इतना जरूर कहेंगे कि कांग्रेस अपने बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और जो उन्हें विरासत में जो चरित्र मिला है, निपटाव दौर तो आपका है। मोदी जी की रैली में मुट्ठी भर लोग आप लोग जमा नहीं कर पा रहे। अरे अपने सारे पन्ना प्रमुख अगर सारे बुला लिए होते प्रदेश भर के तो कुर्सियां तो भर जाती। धन सिंह रावत को इतनी कवायद नहीं करनी पड़ती कुर्सियां बढ़ाने के लिए। तो पूरा दौर आपका चल रहा है। नड्डा को रैली छोड़नी पड़ती है, रथ से उतर जाना पड़ता है क्योंकि नड्डा के रथ में कोई सवारी नहीं था। तो कहीं ना कहीं मदन कौशिक का जो सिंहासन बत्ती थी है वो मुझे मिलते हुए दिखाई पड़ रहा है। शादाब बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? कितने बार मान मनोवल करोगे? ठीक है, गरिमा जी सुन लेते हैं, पहले सुन लेते हैं, फिर आपको मौका मिलेगा। नेहा जी एक बात के लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। यशपाल आर्या जी और संजीव आर्या जी के साथ उमेश शर्मा काऊ भी नहीं गए थे, वहाँ भी अनिल कानूनी संकट मोचक के रूप में गए। एक करके बात रखिए। देखिए आप लोग बहुत सीनियर लीडर्स हैं, इस तरह से मत करिए प्लीज। कि मैंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, तो कितने बार करोगे? जो जाने का मन बना चुका है वो तो जाएगा। ठीक है, वो जो जाने का मन जिसका मन करता है वो तो जाएगा। कितने बार संकट मोचक बनोगे? कितने बार डैमेज कंट्रोल करोगे? माना कि कूड़ा आपने अभी कारपेट के नीचे डाल दिया, कुछ दिनों के लिए रख दिया है, लेकिन कूड़ा तो बाहर आना ही है ना। बेवजह बोल रही है। अब सुन लीजिए जरा 2 मिनट। मैं तो आपको याद दिला रही हूँ। अरे भैया शर्मा काऊ, संजीव आर्या और यशपाल आर्या कमाल है, बेशर्मी के साथ बोलते हुए, झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती है क्या? अभी आपको सुनना भी पड़ेगा ना। मैंने कहा जितनी मोदी जी के सभा में भीड़ थी उसकी 60% भी जिस दिन राहुल गांधी इकट्ठा कर लेंगे उस दिन समझ लीजिएगा आप गंगा नहा लिए। एक बात अगर मुझे एक बात और आपकी क्लियर कर दूं, अगर ये पैमाना है तो कुमाऊं की रैली करने जा रहे हैं। हमने गढ़वाल और कुमाऊं की रैली की, आपने पूरे उत्तराखंड की रैली की। अगर आपको अपनी हैसियत ना दिखा दी तो बच्ची कुछ गलतफहमी भी दूर कर लेंगे। सुन लीजिए, 2 खाली कुर्सियों को अगर आप झूठ बोल के बताएंगे कि आपकी बहुत भव्य है, इससे कुछ होने वाला नहीं। अरे अब सुनो, ये ड्रामा मत दिखाओ, ये ड्रामा मत दिखाओ। खुलकर खिलाफत करते रहे हैं मुख्यमंत्री। नहीं गरीबा, ये ड्रामा मत दिखाइए ना, ऐसे ये डिबेट का लेवल नहीं होता। ठीक है शादाब जी, जिस तरह से हरक सिंह रावत खुलकर खिलाफत करते रहे हैं मुख्यमंत्रियों की, तो ऐसे में क्या ये कहा जाए कि अब उनकी जो बीजेपी से नाराजगी है वो काफी हद तक बढ़ गई है? कुछ ही दिन का और इंतजार, औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा? नहीं, हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हरक सिंह जी कहीं नहीं जा रहे हैं, वो किसी कीमत पर भी। और हम ये कहते हैं अगर वो जाना भी चाहें, अगर किसी का भी मन हो, हरक सिंह जी को छोड़ दीजिए, शादाब शम्स भी इस पार्टी से जाना चाहे तो यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले, जो जाना चाहे चला जाए, यहाँ कोई रोकता नहीं है। राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं जहाँ नेशन फर्स्ट पार्टी सेकंड एंड सेल्फ लास्ट वाली लाइन चलती है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ
अगर व्यक्तिगत हित लोगों को अपने ज्यादा अच्छे लगते हैं तो व्यक्तिगत हित के लिए कोई कहीं भी जा सकता है। जो इस पार्टी में रहता है वो राष्ट्र हित, प्रदेश हित को पहले रखता है, और अगर वो व्यक्तिगत हित ज्यादा आगे रखता है तो ऐसा व्यक्ति हम खुद निवेदन करते हैं कि आप तुरंत चले जाइए हमारे यहाँ से। बड़ी ईमानदारी से इस बात। चलिए, बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।